ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, एडवर्टाइजिंग है मेरी जान। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट नितिन आपका स्वागत करता हूँ एन्जॉय योर लाइफ @नितिन शौर्या में। और आज का एक बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन का युग है। जहाँ देखो आपके ऊपर इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन ही बम्बार्ड की जा रही है और आप बच नहीं पाते, क्योंकि इतना आसान नहीं है बचना। एक बड़ा ऐड आजकल बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी देती हैं, अगर आपने ध्यान से सुना हो, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन उसमें कुछ साइलेंट है कि सही है किसके लिए, किसके लिए, या अगर सही है तो ज़्यादा सही किसके लिए है। ठीक है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कुछ ना कुछ साइलेंट रहता है, जो हम ध्यान से देख नहीं पाते। तो म्यूचुअल फंड मैं मानता हूँ कि सही है, और कुछ हद तक अगर एफडी से तो सही ही होता है। आप एफडी में अगर जो देखें 6 से 7% मिलता है, और यहाँ आपको वो बोलते हैं कि 10 से 12%, लेकिन धीरे से जल्दी जल्दी बोलते हैं लास्ट में, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द डॉक्यूमेंट्स बिफोर केयरफुली। वो इतनी तेज़ी से बोलते हैं कि आप उस पर ध्यान न दें, और अगर दे भी थे तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि वो बिल्कुल अनरिलेवेंट तरह से और बहुत छोटा टाइम लेके। लेकिन जो मेन पर्सनैलिटी हैं, जो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं और कभी कभी भगवान तुल्य भी मानने लगते हैं, उनके मुख से जी हाँ जानबूझ के कहलाया जाता है, जिससे कि आप इम्प्रेस हो जाएं, आप उसको फॉलो करते हैं, तो आप वो चीज़ में फॉलो कर लें उनको और इन्वेस्ट कर दें। जी हाँ, तो म्यूचुअल फंड सही तो है, मगर सबसे ज़्यादा सही किसके लिए है? आपकी प्रायोरिटी कौन सी है? कोई भी चीज़ अगर मैं कहूँ कि ये आइटम बहुत बढ़िया है भाई, तो ये आइटम किसके लिए अच्छा है? म्यूचुअल फंड किसके लिए सबसे ज़्यादा सही है? सबसे पहले वो है नंबर 1 शेयर मार्केट के लिए। जी हाँ, पर सीधी बात है, क्योंकि ये सारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा? शेयर मार्केट में। तो सबसे ज़्यादा सही किसके लिए है? शेयर मार्केट के लिए। तो शेयर मार्केट के लिए अच्छा ही है। ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हैं, ज़्यादा म्यूचुअल फंड में लोग पैसा लगाएं, और उन कंपनीज़ के पास मार्केट के थ्रू, बैंक के थ्रू नहीं, मार्केट के थ्रू उन कंपनीज़ के पास और इन्वेस्टर्स के पास, फंड मैनेजर के पास पैसा पहुंच जाए। तो सबसे पहली ये ज़्यादा सही है शेयर मार्केट के लिए। कुल मिला के आप देख सकते हो देश की इकोनॉमी के लिए भी ठीक है, मगर शेयर मार्केट के लिए ज़्यादा है। नंबर 2, तीसरा होता है म्यूचुअल फंड मैनेजर कहें या कंपनी कहें, कंपनी जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी ने वो म्यूचुअल फंड बनाए हैं, जो कि भाई 20 कंपनी में पैसा लगाऊंगा या 30 कंपनी में पैसा लगाऊंगा, उनके लिए वो ज़्यादा सही है, उनके लिए है वह ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा पहुंचेगा, और वो फिर प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने पैसों में। और आपको ये लगता है कि भाई मुझे इतना दिमाग लगाना नहीं है, तो ये लोग पैसे लगाएंगे तो समझदारी से लगाएंगे और बढ़ाते रहेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपका बढ़ा हुआ पैसे में तो वो हिस्सा उनका है ही, आपके घटे हुए पैसे में भी हिस्सा है, क्योंकि उनका हिस्सा एक्चुअली आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे में से है। समझ में आ रहा है मेरी बात? आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे में से, तो आपसे तो वो चार्ज लेंगे ही लेंगे। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो आपने कहीं मान लो कोई मकान खरीदा, प्लॉट खरीदा, फ्लैट खरीदा, और किसी एजेंट ने आपको 1% के हिसाब से मान लो आपसे पैसा ले लिया। आपने 1 करोड़ की चीज़ ली थी, तो 1 लाख रुपए उसका कमीशन बन गया। उसने कहा कि भाई 1 लाख रुपए हो गया। अब 1 साल बाद वो क्या हो, अगर वो कमीशन एजेंट आपके घर में फिर से आ जाए और आपसे कहे कि हाँ जी, मकान दिलाया था आपको पिछले साल, हाँ जी आइए चाय वाय पीजिए, बहुत बढ़िया बात। नहीं, वो आपके उसमें से कमीशन उसमें निकालिए कुछ पैसा, 1 करोड़ रुपये, मतलब 1 लाख रुपए और निकालिए। तो आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, उस समय तो आपको 1 लाख दे दिए ना, 1 लाख और क्यों चाहिए? बोला आपके मकान की कीमत भी तो 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई। अरे बाबा यार, तुम हमेशा लेते रहोगे? हाँ, म्यूचुअल फंड एवरी ईयर, और जब भी कुछ उनका ये होगा एक्सपेंस, उसको बोलते हैं वो एक्सपेंस रेशो, जो बताया नहीं जाता कि उसमें उनका शेयर सालाना है, बढ़े घटे कुछ भी हो,
उसमें उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा, पर एनम वो चार्ज आपसे लेते ही रहेंगे। ठीक है, ये बात बताई नहीं जाती। वो म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट डॉक्यूमेंट केयरफुली, इस तरह की बात बोली जाती है, जिससे कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तो सबसे ज़्यादा सही है दूसरे नंबर पर किसके लिए? म्यूचुअल फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए। तीसरा होता है ये जो मार्केटिंग कंपनी है उनकी, या कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, और उसमें जो सेलिब्रिटी और जो एक्टर्स और बाकी लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उन्हें कोई कक्का फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसा लगाएं ना लगाएं, उनको सिर्फ बोलने के। म्यूचुअल फंड सही है, प्लान तुमने कर लिया है 40 के बाद 50 के बाद, हाँ अरे आपको ही बैटिंग करनी होगी, आपको ही बॉलिंग करनी होगी, आपको ये करना होगा तो आप उतरना होगा। तो उनको इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं मिलते, उनको सिर्फ वो बोलने के ही पैसे मिल जाते हैं। इतने सारे पैसे मिल जाते हैं जितने कि आप लाखों करोड़ों रुपए लगाओगे ना तो भी उससे उतना पैसा नहीं बनेगा। उनको सिर्फ वो बोलने का है, क्योंकि आप अंधों की तरह उनको फॉलो करते हैं, इसलिए तो उनको बुलाया जाता है। वहाँ पे कोई मशहूर इकोनॉमिस्ट या सुब्रमण्यम स्वामी या इकोनॉमिक एडवाइज़र को नहीं बुलाया जा रहा। देख रहे हो ना किसको बुला रहे हैं? वो जो मशहूर क्रिकेटर्स हैं, जो मशहूर पर्सनैलिटी हैं, हीरो हीरोइंस हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनके मुख से कहलाया जा रहा है मस्त एक्टर, क्योंकि आप एकदम अंधों की तरह उनको फॉलो करते हैं। आपको लगता है ये भगवान है बस हमारे, इन्होंने जो कह दिया सही कह रहे होंगे ये तो, और उनकी वो फेस वैल्यू पे आप आगे बढ़ जाते हैं। बाद में बोलते हैं अरे यार, क्योंकि आप इतना ज़्यादा उनके प्रति कंडीशंस है ना, आपका माइंड, वो जो बोलेंगे वो सही ही लगेगा आपको। तो वो बोल रहा है सही है तो सही है, हाँ आपके लिए भी सही है, पर आप समझ लीजिए आप प्रायोरिटी नंबर 4 पे हैं। 4 पे, नंबर 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आते हैं आप। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर सब कमा लेंगे तो आपको भी मिल ही जाएगा, क्योंकि उनको पैसा लगाने के लिए चाहिए ना भाई। आपसे तो इकट्ठा कर रहे हैं ना वो, आप जैसे लाखों लोग पैसा इकट्ठा करके उनको देंगे, वो लगाएंगे। वो ये नहीं बताते कि यार वही हम इंडेक्स से इधर उधर कर रहे हैं, इससे बेटर तो था इंडेक्स फंड जिसमें कि बहुत कम चार्जेस हैं। वो ये नहीं बताएंगे 0.02% है, वो 2% आपसे ले लेंगे उसका एक्सपेंस रेशो, 2% से आपसे सालाना बोले लाओ 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 पैसे लाओ, वो बताएंगे नहीं। आपको लगेगा यार नहीं यार मुझे 15% बढ़ा के दे रहा है, यार कैलकुलेशन कर लो एक्सेल शीट पे। वैसे बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनकी वीडियोस में भी ये सब देख सकते हैं कि कैसे एक्सपेंस रेशो से म्यूचुअल फंड कंपनी आपके प्रॉफिट को कमाती रहती है, क्योंकि उनका मकसद यही है कि पैसा लगाओगे तो भी हमारा, और प्रॉफिट होगा तो भी हम आपसे लेंगे। तो मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, आगे मैं बोलूँगा नहीं, उसके आगे भी होता है कि आड़ा अपने बाप का। ठीक है ना, तो हर तरह से इसमें कोई बेनिफिट में अगर है तो म्यूचुअल फंड। अरे अगर आपको लग ही रहा था तो इंडेक्स फंड में लगा दो यार। इंडेक्स फंड इस क्या है, वो आपके टॉप 30 कंपनी, टॉप 50 कंपनी, उनमें आप लगा दीजिए। सेंसेक्स तो सीधी बात है 20 साल 30 साल बाद वापस जाएगा, लेकिन इतनी सिंपल चीज़ क्यों बताएं? नो नथिंग इन्वेस्टर्स में हालांकि बहुत से लोग एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें समझ लीजिए मेरा वीडियो भी उसी तरह से, इसका कुछ किसी कंपनी से थोड़ी पैसा मिल रहा है। तो भाई इतना ज़्यादा दिमाग की दही ना करवाओ इनसे, म्यूचुअल फंड वालों से, और पैसा लेते रहेंगे आपके 1% 2% इन्वेस्टमेंट में भी दो, एक्सपेंस रेशो में दो, फिर एग्जिट लोड में दो, जब निकलोगे तब पैसा लगेगा। तो कुल मिला के आपको उम्मीद लगती रहेगी, और जब मार्केट कभी इधर उधर उथल पुथल हुआ, और कभी कभी क्या ना एक्सपेरिमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि ये समझ लीजिए किसी, हालांकि एग्जाम्पल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लोग गुस्सा भी हो जाएंगे जो म्यूचुअल फंड वाले, कि जैसे होता है ना जो अच्छे खासे जुआरी होते हैं, तो उनको आप पैसा लगा दे दो लगाने के लिए, यार खेल दे कौन से घोड़ा जीतेगा, कौन सा उसमें मज़ा आएगा। तो वो अपने हिसाब से कभी कभी वो गलती हो जाता है। और देख लेना हर बार बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे फंड जब परफॉर्म नहीं कर पाते फिर वो बंद कर देते हैं, फिर दूसरे मर्ज करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग की दही ना दुड़ा के देख ली होती है। फिर भी वो, उससे अच्छा है नो नथिंग इन्वेस्टर टाइप, आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए, और अगर वाकई में जानकारी है तो थोड़ा सा आप फाइनेंशियली एजुकेशन लीजिए, उसके बाद उसमें शेयर मार्केट में उतरिए। ठीक है, और मेन मकसद मेरा यहाँ के जो म्यूचुअल फंड कंपनी को बदनाम करने का नहीं। म्यूचुअल फंड्स कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया काम भी कर रही है, लेकिन अधिकतर क्या है ना, हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि किसी की बात को आंख बंद करके एकदम से उसने बोला सही है और लगवा दीजिए पैसे, तो वो सही नहीं है। और वो भी उनको फॉलो करना जो उस फील्ड के है ही नहीं बिल्कुल भी, जिन्होंने एक पैसा भी अगर सिर्फ उनको उसी के मिल गए ना, कहने के पैसे मिल गए। ठीक है, जैसे और भी बहुत बढ़िया बढ़िया ऐड चलते हैं ना,
अब जुबां केसरी हैं, मैं जुबां केसरी बोलता हूँ, ओ हेलो, मैं भी जुबां केसरी बोलता हूँ, खाता हूँ नहीं बोलता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल कभी बात आ गई ना, कोई ये ना बोले कि यार हमें जुबां केसरी खाने की बात बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? जुबां केसरी बोलता हूँ, तो जुबां केसरी बोलता हूँ। अपने बच्चों को भी नहीं खिलाएगा वो, लेकिन आपको खिला खिला के, बता बता के, क्योंकि आप अंधों की तरह उनको फॉलो करते हैं और आप सबके दांतों में और परेशानी जो दूसरी कूड़ा आप मुंह में डालिए और उनको पैसा दीजिए, क्योंकि उनको करोड़ों करोड़ों ऑलरेडी, जब भाई सीधी बात है, जब इस बात के बोलने के इतने पैसे मिल रहे हैं तो फिर क्यों ना बोले कोई, हाँ? और वो भी इतनी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी, भाई बोलने में क्या है, बोल रहे हैं वो आराम से, है ना? कुछ चीज़ें हमेशा साइलेंट होती हैं, उन साइलेंट बातों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मुझे इस पे बड़ी अच्छी बात याद आ रही है, जैसे आप जाते ना कि कोई लेडीज़ बोलती है कि भाई साहब सही सही लगाना, दुकानदार को बोलती है, तो बोलते नहीं नहीं बहन जी आपको सही लगाएंगे। उसमें एक चीज़ साइलेंट होती है, चूना। कभी कभी, नॉट ऑलवेज, पर कभी कभी जो दुकानदार है ना, चूना लगाता है, थोड़ा लगाता है, कोई ज़्यादा लगा देता है। तो डिपेंड करता है कि वो ये देखिए कि उसमें साइलेंट क्या छुपा है। तो म्यूचुअल फंड सही है किसके लिए, कोई भी चीज़ सही है गलत है तो किसके लिए और क्यों बोली जा रही है आपको। तो आज का ये छोटा सा मैसेज मैं एक, क्योंकि एजुकेशन सीरीज़ की तरह आपसे शुरू कर रहा हूँ, और ये उस सीरीज़ में मैंने पहला वीडियो बनाया है, बीच में गैप कर दिया था, कुछ देर बाद सम ऑब्जेक्शंस, एंड अब पूरी तरह मैं अब आपके लिए हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।